हम सुन लेते हैं जीएसटी मामलों के जानकार मुकेश मोटवानी जी को और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक दलों का तो अपना एक नज़रिया होता है, वो अपने पार्टी लाइन के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। मोटवानी जी, क्या लग रहा है ये फैसला जो आया है, कितना इसका मार्केट में असर होगा, मार्केट कितना बूस्टअप होगा, और क्या ये टेरिफ जो वार चल रही है इंटरनेशनल स्तर पर, उस वजह से उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है क्या? जैसे आप देखेंगे कि 2017 में जीएसटी एक्ट लाया गया, तो उसमें 5 प्रकार के टैक्स थे, जिसमें 0%, 5%, 12, 18 और 28% थे। तो अब कहीं ना कहीं जो आम जनता थी उसको 28% मतलब हायर रेट तक के उनको जीएसटी पे करना था, और वहीं व्यापारी भी तंग थे कि उनको 5 प्रकार के टैक्स का पालन करना पड़ रहा था, जिसके कारण बुक्स ऑफ अकाउंट रखने में भी दिक्कतें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग को ध्यान में रखते हुए 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में वित्त मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक होने के साथ साथ वो आधारभूत जो इंडिया में विकसित करने के लिए किया गया है उसको आधार रखेगा और उसकी ओर अग्रसर होगा। जैसे आप देखेंगे कि लगभग 175 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो आम जनता के द्वारा उपयोग किए जा रहे थे, जिसका रेट को कम किया गया। जैसे टूथपेस्ट हो गया, पाउडर हो गया, उस पर पहले 18% लगता था, जिसको अब 5% पे लाया गया है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखेंगे, जिसपे जैसे टीवी या एसी है, जिसपे 28% टैक्स लगता था, उसको अब 18% पे लाया गया है। इसके साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर को भी टारगेट किया गया है। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस जिसपे पहले 18% प्रीमियम देना पड़ता था, अब उसको 0% कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल उपकरण जो आवश्यक है, जिसपे पहले 12% टैक्स लगता था, उसको 5% किया गया, जिससे इससे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ सेक्टर भी बूस्ट होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें ट्रैक्टर, टायर या उससे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं, उसमें पहले 18 या 12% लगते थे, जिसको कि अब 5% कर दिया गया। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को भी काफ़ी अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसके अलावा जो देखेंगे आप एजुकेशन सेक्टर है, उसमें पेंसिल हो गए, रबड़ हो गए, इसमें भी जो थे पहले 12% या 18% लगते थे, उसको 5% कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसको साधा गया है और कहीं ना कहीं रेट को कम किया गया, जिसका सीधे मुख्य रूप से व्यापारी को तो फायदा होगा ही होगा और आम जनताओं को भी फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो जीएसटी अपील में जो केस पेंडिंग थे, जिसका डिसीजन हो गया है, वो हायर अथॉरिटी के पास जाना चाहते थे, लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी तक के नहीं हुआ था। तो उसका भी अब सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा, जिसमें सितंबर तक उस अपील जो पेंडिंग थी उसको आप स्वीकार किया जाएगा, दिसंबर तक उसकी सुनवाई की जाएगी, और ऐसे केस जो अपील में जाने चाहिए थे उसका 30 जून 2025 तक आप उस केस को वहां पे फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा चेंजेस आया गया है कि जो एमएसएमई में रजिस्टर हैं, पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 0 से 30 दिन तक के लगता था, लेकिन अब ऐसे केसेस जो एमएसएमई में रजिस्टर है या ऐसे सेक्टर जो कि 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक के आईटीसी पासान करते, उसको 3 दिन में जीएसटी नंबर दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ईज ऑफ डूइंग के लिए बहुत अच्छा स्टेप है और इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एक आपको और पॉइंट बताना चाहूँगा कि एक है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है कि अगर किसी सेल पे अगर दर 5% है, लेकिन जो वो परचेस करता है उसके ऊपर 5% ज़्यादा, मतलब 12 या 18% है, तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के पास वो जाम हो जाता था। तो कहीं ना कहीं अब वो 90% प्रोविजनल बेसिस पे उस फंड को रिलीज कर दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, व्यापारी की कार्यशील पूंजी बढ़ेगी और कार्यशील पूंजी बढ़ने से बाजार में तरलता आएगी। क्या वजह क्या लग रही है? टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। क्या ये कुछ चुनावी वजहों से किया गया है क्या, या कुछ ठोस आर्थिक कारण थे जिनकी वजह से ये फैसला लिया गया? मुकेश जी, देखिए, आप जैसे मोदी जी ने 15 अगस्त को बताया था भाषण में कि दिवाली के पहले बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा, तो दिवाली के अलावा गिफ्ट तो देना ही देना था। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि अभी फेस्टिवल का समय है, नवरात्रि आने वाली है, जिस समय आम जनता लोग खरीदारी करती है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते आप रेट का इफेक्टिव डेट भी देखेंगे तो 22 सितंबर रखा गया। मतलब जैसे ही पितरपक्ष स्टार्ट होगा ये रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये रेट जब चेंजेस होंगे तो बाजार में बूम आएगा और इंडिया जो है ग्रोथ की ओर बढ़ेगी, इकोनॉमिक्स को भी बूस्ट मिलेगा। कुछ चुनावी लाभ फायदा देखते हैं क्या इसमें? ऐसा होगा?
सर आप देखेंगे तो जो चेंजेस लाए गए हैं वो इंडिया लेवल पे लाए गए। अब अगर चुनाव जो है वो सिर्फ बिहार में, लेकिन कोई स्पेसिफिक जो भी रेट चेंज किए गए हैं वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं किए गए, पूरे इंडिया के लिए किए, मतलब पूरी आम जनताओं के को ध्यान में रख के लिया गया है और देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए और थर्ड जीडीपी कैसे तक पहुंचा जाए उसको ध्यान में रख के लिया गया, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और कोई व्यापारियों की और कुछ मांग जो छूट तो नहीं गई है जो आप लोग चाह रहे थे, सब चीज़ कंप्लीट आ गई है या कुछ बचा है अभी भी और करने के लिए? व्यापारी को तो आप जितना दें उतना कम है, ठीक है। अब अभी भी लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे कि जीएसटी रेट में कम किया गया है तो कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस को भी कम किया जाना चाहिए। जैसे आप ज़्यादातर देखेंगे जो भी केसेस पेंडिंग है डिपार्टमेंट में वो आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं उस कंप्लायंसेस जो उससे रिलेटेड नोटिस आ रहे हैं उसको कम कैसे किया जाए, व्यापारी कम से कम प्रताड़ित कैसे हो, और ईज ऑफ डूइंग को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोसीजर या टेक्निकल में चेंजेस लाना चाहे वो लाना चाहिए। और आज मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज भी मीटिंग है तो कंप्लायंसेस से रिलेटेड आज कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे जो कि व्यापार पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है।